नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 21 और 22। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों मध्य बीच में रथम रथ को स्थापय कृपया खड़ा करे मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं योद्धु कामान युद्ध की इच्छा करने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कैह किन किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्यम में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्णा जी।
तो यहाँ पर वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन तैयारी कर रहे हैं धनुष उठाकर, तब वो क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं। ऐसा लगता है वे भगवान श्री कृष्ण को कुछ आदेश दे रहे हैं। और क्या आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अब यहां पर अर्जुन ने एक अद्भुत शब्द का प्रयोग किया, अच्युत। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। और यहां पर हमें देखने को मिलता है एक ऐसे भगवान हैं जो दूसरों को आदेश नहीं देते, बल्कि भक्तों के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। और खासकर जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो उनके चरित्र में इतनी बार ऐसा दिखेगा कि वे सदैव भक्तों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन आता है उन सब में भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, उनके चरित्र से हमको बहुत अपनापन देखने को मिलता है। इतना अपनापन, अब जैसे हम लोग वृंदावन की लीलाओं को देखते हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि तुमको मक्खन खाना है तो फिर छाछ पीना है तो पहले नाच के बताओ। और वो भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। क्या उनको मक्खन की जरूरत है? क्या उनको छाछ की जरूरत है? नहीं, केवल प्रेम देखते हैं, केवल अपनापन देखते हैं। और यह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। कई लोग सोचते हैं, चाहे आप भगवान विष्णु बोलिए, चाहे भगवान नारायण बोलिए, या भगवान राम बोलिए, भगवान श्री कृष्ण बोलिए, सब एक ही तो है, सब एक ही है। पर फिर भी एक छोटा सा अंतर है। और वो क्या अंतर है? अंतर यह है कि किस अवतार के अंदर कितना अपनापन देखने को मिलता है। और हमें जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो इतना अपनापन देखने को मिलता है। और जब भगवान नारायण, भगवान विष्णु के रूपों का वर्णन मिलता है तो वहां इतना अपनापन हमको नहीं देखने को मिलता। कितना अपनापन! भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने कंधों पे उठा के भागते हैं। भगवान नारायण के सामने हम सदैव विनम्र, एक सम्मान की दृष्टि रखते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं, भगवान कभी इसकी थाली से खाना खा लेते हैं, कभी उसकी थाली से खाना खाते हैं, कभी यहां जाके खाना खाने के लिए चोरी भी करते हैं। और वो चोरी क्यों कर रहे हैं? क्या उनको कोई आवश्यकता है? नहीं, उनको केवल अपनापन है। हम सबके प्रति इतना अपनापन है और इसीलिए भगवत गीता जैसा अद्भुत ज्ञान हमको दिया। पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को हम देखते हैं तो केवल अपनापन देखने को मिलता है। तो जो भगवान नारायण है, क्या उनमें अपनापन नहीं है? अपनापन है, पर हमको उनकी लीलाओं में उतना देखने को नहीं मिलता। ये ऐसा ही है जैसे अगर एक जज है, वो जज जैसे ही कोर्ट में जाता है सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, खड़े हो जाते हैं, माय लॉर्ड बोलते हैं। और जब वही जज घर में आता है तो बच्चे बोलते हैं, पिताजी आप मेरा घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। और वहां पर देखते हैं कि घर के अंदर कितना अपनापन है। और जो जज साहब जिसके आगे सब लोग सलाम ठोकते हैं, और वही जज घोड़े बन गए हैं और बेटा उनके ऊपर बैठ गया। बेटा कह रहा है चलो पापा। तो यहाँ पर भले ही वो जज है, पर जब घर में आते हैं तो अपनापन बढ़ जाता है। ऐसे ही वैकुंठ के लोगों को और जो ये गोलोक वृंदावन का वर्णन किया जाता है, तो गोलोक वृंदावन में केवल अपनापन है। और वही भाव दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की लीलाएं करते हैं। महाभारत के अंदर सभा पर्व के अंदर जब राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है और वहां पर वर्णन मिलता है अध्याय 35 के अंदर, उसमें बताया गया कि जितने भी लोग आते हैं तो उन सब की व्यवस्था के लिए सबको कुछ ना कुछ सेवा दी जाती है।
जैसे घर में अगर शादी होती है तो बहुत मेहमान आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके खान पान की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। ऐसे ही जब राजसूय यज्ञ होता है तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और युधिष्ठिर महाराज हर एक को कोई ना कोई सेवा देते हैं जो उनके परिवार के सदस्य है। जैसे दुर्योधन को भी सेवा देते हैं, भीष्म पितामह को भी सेवा दी जाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण की बारी आती है तो उन्होंने क्या सेवा ली है, यह हमें श्लोक नंबर 10 और अध्याय 35 में वर्णन मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, चरण क्षालने, चरण धोने की सेवा लेते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के लिए सबसे छोटी से छोटी सेवा करने को भी सदैव तैयार रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन सब के चरणों को धोऊंगा जो भी ब्राह्मण आते हैं इस राजसूय यज्ञ में। तो भगवान श्री कृष्ण के भाव को देखते हैं तो केवल अपनापन, केवल सेवा के भाव को देखने को मिलता है। और वही राजसूय यज्ञ है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाती है। और उससे पहले वो क्या करते हैं, जो भी ब्राह्मण आते हैं उनके चरणों को धोते हैं। इतना अपनापन, इतना सेवा का भाव है, पर फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं कि सबकी पूजा करेंगे पर भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। अरे वो तो बहुत छलिया है, हम उनकी लीलाओं को समझ ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जो प्राकट्य की लीला है, भगवान की जो जितनी भी और कार्य है वो बहुत दिव्य है, सामान्य दृष्टि से हम नहीं समझ सकते। कई लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं पर आक्षेप लगाते हैं, दोष देते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाते कि रास लीला के माध्यम से भगवान ने परम पवित्र प्रेम जो भाव होता है उसको दर्शाते हैं, पर लोग उसको भी काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। भगवान की लीलाओं में दोष नहीं है, दोष हमारे दिमाग में है, दोष हमारे मन में है, क्योंकि हमने हर जगह पर काम वासना देखी है और इसीलिए भगवान की लीलाओं के अंदर भी हम काम वासना देखते हैं। पर भगवान इन सब से बहुत ऊंचे हैं। भगवान के लिए केवल भक्त ही सब कुछ है और इसीलिए वे कहलाते हैं भक्तवत्सल। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 63 में वर्णन मिलता है। दुर्वासा ऋषि आते हैं भगवान की शरण में कि मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करनी है, ये सुदर्शन चक्र आ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान हरि बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई वश नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्यों? तो वहां पर बोला गया, भगवान श्री हरि बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। यह अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। खुद भगवान बोलते हैं मैं पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और जब हम इस बात को समझते हैं कि हमको भी किसी भक्त के अंतर्गत रहकर शिक्षा लेनी है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, तब हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जो ये सोचते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से भक्ति करेंगे, हम अपनी इच्छा से यात्रा पे जाएंगे, हम अपनी इच्छा से भक्ति के सारे नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान कहते हैं अरे मैं खुद भक्तों के अधीन हूं। और हम सबको ट्रेनिंग लेनी है कि कैसे किसी भक्त के अंतर्गत रहकर हमको भक्ति के नियमों का पालन करना है। YouTube में आया, कभी ये देख लिया, कभी वो देख लिया, जी हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। वह भक्ति आरंभ नहीं हुई। भक्ति आरंभ होती है जब हम किसी भक्त के प्रति समर्पित होते हैं, किसी भक्त के प्रति कमिटेड रहते हैं। जैसा भक्त ने हमको सिखाया ऐसा हम करने का पूरा प्रयास करते हैं, तब हम देखेंगे भक्ति में कितनी तेजी से प्रगति होती है। जो लोग सोचते हैं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, पर जैसे ही पूछते जी बुरी आदतें कैसी है, तो बोलते जी वैसे की वैसी है।
अगर बुरी आदतें नहीं छूट रही है, इसका मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है भक्तों के संग में किसी एक भक्त के अंतर्गत पूर्ण समर्पण के साथ में उनकी सेवा का प्रयास करना है, क्योंकि जो सेवा का भाव है वो भगवान के अंदर है। खुद भगवान के अंदर सदैव सेवा का भाव रहता है, और इसीलिए जब हम सेवा करते हैं तो हम वास्तव में जैसा हम भगवान के प्रति अपनापन है वह हम देखने को मिल सकता है। भगवान को संसार में आने की जरूरत क्या है? क्यों अवतार लेते हैं? भगवान आते हैं केवल हमारे लिए। क्यों आते हैं हमारे लिए? क्योंकि हमारा उनका सदैव एक अपनापन है। भगवान उसको याद रखते हैं, पर हम भूल चुके हैं। और इसलिए जैसे ही भक्ति के लिए कुछ बोला जाता है, एक बहुत बड़ी लिस्ट रहती है कि भाई आज मेरे को ये काम है, आज मेरे घर में पड़ोसी की शादी है, आज मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं। इतने सारे काम काज है कि भगवान का कोई नाम भी याद नहीं आता। और ये केवल एक जन्म की बात नहीं है, न जाने कितने जन्मों से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सोचते हैं पहले बाकी काम करेंगे, भक्ति आराम से करेंगे, और ऐसे करते करते न कितने जन्म बीत गए। बहुत भारी कृपा से हमें कोई भगवान के भक्तों का संग होता है और हमको याद आता है भगवान हमारे कितने प्रिय है, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। एक थोड़ी सी भक्ति करने के लिए भी हम लोग न जाने कितने बहाना बनाते हैं, पर भगवान ने कभी भी अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी। जब भी हमने सहायता मांगी है, भगवान ने सदैव सहायता दी है। इतना अपनापन है भगवान का हम सबके प्रति। अगर हम थोड़ा भी उनके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं तो भगवान को कितना प्रसन्नता होती है। जैसे माँ अपने बच्चे की इतनी सेवा करती है, अगर बेटा वापस थोड़ी भी सेवा करता है तो माँ को कितना अपनापन लगता है। माँ को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, माँ केवल देखती है अपनापन। और वही हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में देखने को मिलता है। सारी की सारी लीलाओं में केवल अपनापन है। हम सबके प्रति, हमको मार्ग बताने के लिए, हमको सदैव प्रसन्न रखने के लिए। और इसमें जो अच्युत शब्द है वो बहुत गंभीर है, उसका हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नमः।